जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली गाइस डबल इंटीग्रल टॉपिक का है और ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे ट्रिपल इंटीग्रल में भी पूछ सकता है, बट उसमें क्या होगा फिर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है क्वेश्चन में एक्स वाई, ट्रिपल में एक्स वाई जेड तीनों हो जाएंगे। सो ये डिफरेंस होगा डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल का। एंड गाइस इससे पहले मैंने और भी जो कुछ वीडियोस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। एंड कल मैंने एक लाइव सेशन भी लिया था। अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज होंगे, कोई डाउट्स होंगे मैथमेटिक्स के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछा किस टाइप का जाता है एंड कैसे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एंड अगर आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना होगा, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, तो ये सब ऑलरेडी अपलोडेड है। उनके जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। उससे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट भी है इनके वो डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी लिखा होगा। सो जिस स्टेप से हम इस जहाँ पे 1 है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करके आप इस इक्वेशन के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। सेम स्टेप होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट वाला। जैसे अगर हम ड्रॉ करें, अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें, तो इस एक्सिस में जैसे अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे सपोज परफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा डायग्राम गलत हो सकता है। सो अगर ये सर्कल है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट होगा ये फर्स्ट वाला, जो ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। इसमें हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन ओवर दिस रेंज। इस रेंज में इस जो इक्वेशन है इसका क्या वैल्यू होगा, और ये को किसके अकॉर्डिंग है, ये सर्कल के। सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो गाइज एक चीज यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जो ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास सर्कल का, इसमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1 है। क्लियर है। यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये होता है कि मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ये चीज़, तो आप जाकर जो मैंने बताया वहां से देख सकते हो कि ये हम लिमिट कैसे लगा रहे हैं। तो सिंपल ये पॉइंट तो यहाँ पे 0 होता है, इसकी वैल्यू। क्लियर है, ये 0 होता है। बट जो राइट हैंड साइड पे गिवन होता है इस इक्वेशन में, वो होता है इस पॉइंट की वैल्यू। तो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 1 है। क्लियर है। और इस रेंज में अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट से, सो इस रेंज में ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू होती है वो होती है π/2, 0 to π/2। एंड जो सिंपल कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू है 0 और इस पॉइंट की वैल्यू होती है 1, दोनों एंड पे। क्लियर है। ये चीज क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस जो सर्कल का रीजन है इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पे अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डबल इंटीग्रल का एक कॉन्सेप्ट है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो वहां पे अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो वहां पे मैंने एक जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो एक स्ट्रिप लेकर हम चेंज करते हैं ऑर्डर को। स्ट्रिप लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप, फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं लिमिट्स को। तो लिमिट्स और उसके ऑर्डर को। क्लियर है। सो इस क्वेश्चन को भी हम स्ट्रिप लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पर सपोज अगर मैं एक लेता हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, आप वर्टिकल स्ट्रिप लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे अगर मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, हमें इस रेंज का, ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि इस रेंज का एक एरिया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फाइंड करना हो। सो अगर हम यहाँ पे स्ट्रिप लेते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन ये वाला गिवन है क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, बस इसका लिमिट नहीं पता है, और इसका लिमिट हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तभी हमें गिवन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यहीं से 0 to 1 एक लिमिट होगा, जो कि आउटर लिमिट होगा, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट है तो आउटर लिमिट होगा। हमें एक लिमिट और फाइंड करना है। तो अब आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि x की लिमिट क्या होगी, क्योंकि लिमिट यहाँ पे x और y दोनों की आएगी। सो x की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, y की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। तो गाइज यहाँ से एक चीज ध्यान देना आपको, जो मैंने ये स्ट्रिप लिया है ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। क्लियर है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सो
हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर आप लेते हैं तो देख सकते हैं गाइस कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर इस रेंज में, ये जो जितना एरिया अगर इस पे मूव करेगा यहाँ पे, ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी आएगा, ऐसे करके ये पूरा इस रीजन को कवर करेगा। तो इस पूरे रीजन में जो इसका एंड पॉइंट है गाइस, ये ध्यान दीजिएगा, जो इसका एंड पॉइंट है वो तो इसी लाइन पे रहेगा, और एंड पॉइंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है किसके, यहाँ पे इस पॉइंट पे y की वैल्यू चेंज होगी बट x की वैल्यू तो जीरो होगी यहाँ पे। इस पूरे लाइन पे ये स्ट्रिप सपोज अगर यहाँ पे भी आ जाए, ऊपर में अगर स्ट्रिप आ गया, यहाँ पे भी x की वैल्यू तो जीरो होगी, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है और x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो है, और ये जो दूसरे पॉइंट को टच कर रहा है, जो इस पॉइंट को टच कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं गाइस कि जब ये स्ट्रिप अभी इस पॉइंट पे है तो स्ट्रिप की लेंथ यहाँ पे डिफरेंट है, जब ऊपर चला गया तो स्ट्रिप की लेंथ डिफरेंट है। मतलब कि ये एक एंड पे तो इसकी वैल्यू जीरो है, बट दूसरे एंड पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रही है, इस सर्कल की, ये जो सर्कल का लाइन है इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। एंड इस सर्कल का वैल्यू क्या है, ये सर्कल है इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये इस इक्वेशन को। सो हमें ये तो पता चल गया कि जो एंड पॉइंट है x का वो जीरो है, तो एक वैल्यू पता चल गया x इक्वल टू जीरो। अब दूसरा हमें फाइंड करना है दूसरा एंड पे, इस वाले एंड पे, ये वाले एंड पे, और वो किसके अकॉर्डिंग, वो जो स्ट्रिप है वो किसके अलोंग टच है, वो है सर्कल के, सर्कल का जो हमारी लाइन है, सॉरी जो कर्व है सर्कल का उससे टच है। और इक्वेशन क्या है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से अगर हमें एक्स की एक और वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड फिर यहाँ अगर हमसे एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो ये तब आएगा जब हम y की वैल्यू कांस्टेंट, y की लिमिट कांस्टेंट ले रहे हैं और x की लिमिट वेरिएबल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाया है। अगर आप यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं, सपोज मैं यहाँ पे साइड में डिस्कस कर लूँ आपके साथ, अगर सपोज आपने यहाँ पे बनाया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ डायग्राम बनाता हूँ, ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हमने बनाया यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप, सॉरी अगर वर्टिकल स्ट्रिप बनाया तो वर्टिकल स्ट्रिप नीचे कहाँ टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, y की वैल्यू जीरो होती है। एंड ये एक्सिस ऊपर जहाँ टच कर रहा है इस पॉइंट पे, ये किसको टच कर रहा है, सर्कल को, और ये एक्सिस जब इस पूरे रेंज में मूव करेगा लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो y की वैल्यू कांस्टेंट, y की वैल्यू जीरो हमेशा रहेगी, बट जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू है स्ट्रिप में, y की वैल्यू जीरो हमेशा रहेगी, बट जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये वो चेंज हो रही है। तो वो फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो किसके अलोंग चेंज हो रही है, जो सर्कल का कर्व है, तो उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इस लिमिट को भी पुट कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। क्लियर है। बट अगर आप इस इक्वेशन को देखें, जिस इक्वेशन में वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें पहले क्या लिखा है, dx, पहले dx लिखा है, मतलब कि हमें पहले इस इक्वेशन को रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या होता है इंटीग्रेशन में कि जो आउटर लिमिट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इनर लिमिट हमेशा वेरिएबल होता है। सो हमें पहले इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि इनर लिमिट x का होना चाहिए, तो इनर लिमिट x का होगा। तो हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया ये चीज कि x की वैल्यू 0 टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जा रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो क्या हो जाएगा 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई dx, और अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट से सेपरेट कर दूं तो ये आ जाएगा dy। तो x का लिमिट हमने लिख लिया। अब y का लिमिट क्या है, y का लिमिट है 0 टू 1। ये कहां से आया 0 टू 1, यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, वापस डायग्राम पे आया तो यहाँ पे मैंने 0 टू 1 पहले ही लिखा था, 0 टू 1 0 टू 1। तो ये वही पॉइंट है। अब ये कैसे आता है, जैसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 मतलब कि एक तो ये 1 हो गया, ये जो 1 है ये ऊपर वाला, एक ये 1 हो गया प्लस वाला 1, नीचे हो जाएगा माइनस वाला 1। और अगर आप y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस 1। सो एक तो 1 ये वाला हो गया और एक ये माइनस 1 इस साइड आ जाएगा, वही है। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू, इसमें सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, जो लिमिट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0 टू 1। क्लियर है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, हमें पहले इनर लिमिट को सॉल्व करना है। इनर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू हमें x इंटीग्रेट करना हो, तो y यहाँ पे कांस्टेंट है। सो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 टू 1 एज इट इज, और x y में क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और y कांस्टेंट है तो मैंने y को ले लिया बाहर, और यह आ गया 0 टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dy। क्लियर है।
तो हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा 0 to 1। पहले पुट करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये y तो एज इट इज है। पहले पुट करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर और अंडर रूट में है यहाँ पे, ध्यान दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा, ये आ गया dy। क्लियर है। अब हम चाहे तो यहाँ से y को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इस y को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और ये हो जाएगा y माइनस वाई क्यूब बाई 2 dy। क्लियर है। सो 1/2 तो हम बाहर ले सकते हैं और अंदर क्या बचेगा, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई की 4/4 और 0 to 1। सो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ गया 1/2 माइनस 1/4, तो जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इज इक्वल टू 1/8। इसका आंसर हो गया। क्लियर गाइस। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट्स से भी कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, जो हमारे पास लिमिट्स होगा वो चेंज हो जाता है। वो हो जाता है हमारे पास, एक लिमिट हो जाता है 0 to π/2, जो हमारे पास इनर लिमिट होता है वो हो जाता है 0 to π/2, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था अभी बीच में कि जब हम इसको अकॉर्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं तो उस केस में जो हमारे पास लिमिट्स होता है वो चेंज हो जाता है 0 to π/2 में। एंड एक और चीज यहाँ पे कि r dr d थीटा आ जाता है dx dy के जगह पे। अगर आपने जो मेरा वीडियो है वो देखा होगा तो उससे आपको क्लियर होगा कि जहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला, वहां पे मैंने ये चीज डिटेल में बताया था कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है पोलर कोऑर्डिनेट्स का तो उसमें कैसे हम जो वैल्यू होगा उसको चेंज करके देन वहां पे लिमिट्स की जो वैल्यू होती है वो आर में और थीटा के करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाता है। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लें सो दैट कि जो कॉन्सेप्ट होगा वहां से आपको वो वाला और क्लियर हो जाएगा। तो और उसमें जो आउटर लिमिट हो जाता है वो आर की वो 0 to 1 हो जाता है, चेंजेस जो एक सर्कल का मैंने भी बताया आपसे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लें, उससे भी आपको एग्जाम में हेल्प होगा। एंड इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। So guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.